हमको चलते जाना है पवित्रता की राह पर, हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है, जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है, पवित्रता की राह पर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहा है कि भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता। रीना बहन छत्तीसगढ़, रीता बहन। बाबा कह रहा है कि भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, पर फिर भी कालांतर में फसल बन जाती है। बीज उल्टा पड़ रहा है कि सीधा पड़ रहा है ये तो नहीं है, बीज तो डाल देते हैं ना बस, तो लेकिन वो फसल ऊपर उठता ही है, जमीन से ऊपर उठता ही है। इसी प्रकार नाम सुमिरन किसी भी तरह से किया जाए उसके सुमिरन का फल अवश्य मिलता है। बाबा को अगर याद किया जा रहा है किसी भी विधि से तो बाबा कहता है उसका फल जरूर मिलता है। तो बाबा कहता है कि हम किसी तरह से भी अगर किसी के अंदर ज्ञान का बीज बो देते हैं कि परमात्मा आया है तो वो बीज कभी ना कभी अंकुरित जरूर होगा। कोई ना कोई उसको पानी देने के निमित्त बन जाएगा, कोई ना कोई उसको खाद देने के निमित्त बन जाएगा। यहाँ जितनी भी आत्माएं आती हैं तो किसी को कोई संदेश देता है, संदेश देने वाला कोई और रहता है, फिर उसको थोड़ा सा और धारणा सेवा बताने वाला कोई और रहता है, आगे बढ़ाने वाला कोई और रहता है। इस तरह से अनेक आत्माएं निमित्त बन जाती हैं। तो यहाँ भी बाबा कहता है ये मत सोचो कि कौन कैसे संदेश दे रहा है, दे तो रहा ना संदेश तो जा रहा ना सभी आत्माओं को। तो जब आप शुभ सोचोगे तो शुभ करोगे और शुभ बोलोगे, शुभ देखोगे, तब आपके जीवन में शुभ शुभ होने लगेगा। बाबा कहता है कि अगर आप शुभ शुभ सोच रहे हैं तो किसी का स्पीकर ऑन आवाज बहुत हो रही। हाँ कर दे रहे हैं। किसी का आवाज हो रही बहुत ज्यादा। बाबा कहता है कि सुबह उठते ही सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने लिए सोचना है कि हम अपने अंदर बीजारोपण कर रहे हैं। तो सबसे पहले बाबा को गुड मॉर्निंग कहने से क्या होता है कि बाबा का विश जो होता है वो हमारे अंदर आने लग जाता है कि तुम्हारा दिन शुभ होता है। लेकिन पहले हम लोग क्या करते थे कि उठते के साथ देहधारियों को याद कर लेते थे कि बच्चा मेरा कैसा है, सोया है कि नहीं सोया है, पति मेरे ठीक है कि नहीं, चलो लौकिक काम कितना, आज काम बहुत है, यही सब मन बुद्धि में चलता रहता था। लेकिन आज बीज कैसा बो रहा बाबा कि बच्चे उठते के साथ गुड मॉर्निंग करो, बीज अच्छा पड़ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर कोई पढ़े लिखे हैं, कोई नहीं भी पढ़े लिखे, लेकिन बीज बाबा क्या बोल रहा है कि बच्चे उठते के साथ गुड मॉर्निंग जरूर करो। तो बाबा कहता है कि मुस्कुरा कर बोलो, जैसे ही उठते मुस्कुरा कर बाबा से मिलने का समय हो गया, गुड मॉर्निंग बाबा, आ गया मिलने के लिए बाबा। तो बाबा हाथ फैलाकर जैसे सामने खड़े हो जाते हैं। तो ये अनुभव है ना कि बाबा आ जाता है। आज देखिए उसी का परिणाम है कि अमृत बेले हम लोग खुशनुमा करने लगे, बाबा से मीठा मीठा रू रिहान करने लगे, तभी तो इतना निर्भयता आ गया है, निर्वैरता आ गया। वैर किसी से नहीं है, बस हम अपने को आगे बढ़ाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। नदी अपना रास्ता चल रही है, अब उसमें किसी को लग रहा है कि हाँ ये मेरा विरोध कर रही है या ये मेरे रास्ते में आ रही है, तो ये उसकी गलती है ना, लेकिन हम लोग अपने रास्ते में बह रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारे रास्ते साफ करते चले जाऊंगा, तुम आगे बढ़ते जाओ, कोई भी रोड़ा तुम्हारे आगे नहीं रहेगा।
तो बाबा कहते कि बाबा फिर क्या करता, हमारे सिर पे वरदानी हाथ रखता है, रूई जैसा कोमल हाथ, और वरदानी हाथ रखता है कि जैसे उनके हाथों से शक्तियाँ मेरे अंदर भरने लग जाती हैं। आज उसी शक्ति का परिणाम है कि आज एक सबला सबला नारी और अबला और सबला बन जा रही है। तो बाबा कहता अपने अंदर चेक करो कि देखो बाबा कैसे कैसे तुम्हें मजबूत बना रहा है। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है, धर्म से भी बदलती है। धन से भी बदल जाता है ना, अगर ज़्यादा धन आ गया अचानक किसी को तो देखिए उसका बोलचाल ही चेंज हो जाता है, लगेगा कितना रईस हो गया। और धर्म के काम में भी चलकर लोग घमंड करने लगते हैं, या तो फिर उसका धारणा अच्छा होता है तो बहुत रहम दिल भी बन जाता है, दोनों चीज़ होता है। जब धन से संपन्न होता है तो अकड़ कर चलता है, और जब धर्म सही धर्म के अनुसार चलता है तो उसका संस्कार बहुत सुंदर हो जाता है, वो सबके आगे नम्र हो जाता है, तो विनम्र होकर चलता है। जिंदगी भर छोटी देना, मगर भगवान से ये प्रार्थना करना है कि भगवान भर कम उम्र दो, लेकिन अकड़ ना आए, अहंकार ना आए हमारे अंदर कि हम बहुत अमीर हैं। अमीर तो संस्कारों से बनना है। आज एक अमीर आदमी अगर उसका अकड़ है उसके अंदर तो कोई उसको देखना तक पसंद नहीं करता है, कोई बद्दुआ देता है। अगर वो जीवन भर गलत काम किया ना तो चारों तरफ से लोग उसको बद्दुआ ही देने लगते, कैसा कर्म करके गया, किसी को देखता नहीं था, किसी को ऐसे मरने के बाद भी उसको लोग नहीं छोड़ते हैं, बहुत बद्दुआ दे रहे हैं। मरने के बाद भी लोग बद्दुआ देते रहते पीठ पीछे, ठीक है ऐसा हुआ कितना देखो, और भोगना आ गया तो और ज़्यादा बात का बतंगड़ बनता है। देखो भोगना भोग के गया ना, जैसा कर्म किया वैसा भोग के जा रहा है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहता है, हाँ, तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे अपने कर्मों को देखो, अपना कर्म ऐसा करना कि कोई भी बद्दुआ तो मत दे। देखिए हमारे अंदर जितना ताकत है उतना ही ताकत से आप काम करें, लेकिन इतना तो कर सकते हैं ना कि हम किसी को दुख ना दें और दुख ना लें, इतना तो कर सकते हैं। जिम्मेवारी सुख देने का क्षमता चलो नहीं है, लेकिन दुख ना दें और दुख ना लें, ये दोनों चीज़ हमें अपनाना होगा। तो इसलिए भगवान से 24 घंटे ये हमेशा अपने अंदर शक्ति भरना है हमें कि बाबा हम ना दुख लें, क्योंकि दुख लेने का ही संस्कार कमजोरी का संस्कार होता है, हम दुख ले ही लेते हैं। तो बाबा से इन सब के लिए शक्ति भरना अपने अंदर। तो बाबा कहता है आप श्री मत के अनुसार सबके साथ अच्छा करते चलो, फिर भी यदि किसी को बुरा लगे तो समझो हर चीज़ में कमियां देखने का उस आत्मा के अंदर संस्कार है। अब बाबा कहता है कि अगर तुम सबके साथ अच्छा करो लेकिन फिर भी अगर वो बुराई कर रहा है तो बाबा कहता है उसके अंदर बुराई देखने का संस्कार, वो बुरा देखने का चश्मा पहना हुआ है, अब उसका भी दोष नहीं, चश्मा ही पहन लिया है, लेकिन उसके कारण तुम अपना चश्मा क्यों बदल देते हो? हम अपना चश्मा बदल देते हैं। सामने वाला काला चश्मा पहना और हम सादा पहने, वो बोल रहा है ना कि आपका ड्रेस काला है, और हम देख रहे हैं कि मेरा तो सफ़ेद ड्रेस है, वो बोल रहा है काला है, बोले कहीं मेरा सही में तो सफ़ेद काला नहीं है, विश्वास कर लेते हैं। नहीं, जब हम सफ़ेद पहने हैं हमको अपनी आँखों पर विश्वास होना चाहिए, अपनी धारणाओं पे विश्वास होना चाहिए। तो आप श्रेष्ठ बनकर उसके लिए भी शुभ कामना करके उसको परिवर्तन करो, ना कि उसकी भावनाओं को अपने अंदर धारण कर लो। अभी उसके अंदर कलयुगी भावना है तो कलयुगी अनुसार विचार दे रहा है, तो इसलिए अपने अंदर पल पल चेक करना। इंसान की सोच कुछ होती है, ईश्वर की सोच कुछ और होती है, इसीलिए हमें इंसान को नहीं बल्कि सदा ईश्वर को सामने रखकर सारे कर्म करना चाहिए। इंसान का कर्म सब अलग अलग है, अनेक तरह के मनुष्य अनेक तरह का मत होता है, लेकिन अगर भगवान को सामने बाबा से कभी कभी परिस्थिति आता था तो बोलते थे बाबा को कि बाबा आप रहते तो क्या करते, तुरंत जवाब आता है कि भगवान रहता तो ऐसे करता। बोलते थे कि अगर सामने वाला बहुत ज़्यादा खराब है बाबा तो हम क्या करें उसके साथ, तो बोले कि बहुत ज़्यादा खराब, लेकिन खराब का अति नहीं होता है। बाबा कहता है कि उसको भी सुधारा जा सकता है, अगर तुम उसके प्रति सुभावना रखो तो। कितना भी बंजर जमीन हो, खुदाई उसमें किया जाता है, खेती किया जाता है, मेहनत किया जाता है, तो उसमें भी फसल उग जाता है। तो इसलिए ये निश्चय मत कर दो उस पर बोलते हैं ठेप्पा लगा देना कि वो बुरा है नहीं। और बाबा रहता है, भगवान अगर सामने आ जाए तो बोलता है नहीं मेरे बच्चे अच्छे हैं। तो कौन सा पावरफुल होगा, बुरा वाला कि अच्छा वाला होगा ना। तो हम क्यों उस पर मुहर लगा देते हैं कि वो बुरा है। बुरा ये तो हम लोग सब हैं, बुराई किसमें नहीं है।
कलयुग में आकर कोई इंसान बोलेगा कि हम बुरे नहीं हैं, यही सबसे बड़ा बुराई है। पागल हमेशा बोलता है मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। यहाँ पर इंसान बोलता है मैं बुरा नहीं हूँ, सामने वाला बुरा है। कलयुग में कोई भी अच्छा नहीं है, ये मानकर चलना है। तो इसलिए जब कोई भी अच्छा नहीं है, ये हम जान रहे हैं, सामने वाला नहीं जान रहा है। अगर पागल को एक बार क्या हुआ था, जा रहे थे, छोटे से थे, बच्चे थे, स्कूल से आ रहे थे, कोई पागल आदमी पीछे था, तो आपस में दोस्तों में चर्चा होता रही, ये पागल है, सो चल चल जल्दी चल। अब वो सुन लिया, पागल कहेगी हम लोगों को, अब पत्थर उठा उठा के मारना शुरू कर दिया। हम लोग दौड़ रहे हैं, पत्थर उठा के मार रहा है। तो यही चीज़ है यहाँ पर भी। अगर आप किसी को बुरा कह देंगे तो उसको तो और ज़्यादा बुरा लगेगा। तो इसलिए हम लोगों को बुरा नहीं कहना है, उसको उसके लिए भी शुभभावना रखना, नहीं ये बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे हैं, नहीं आपका विचार, क्योंकि इंसान जब बोलता है ना तो अच्छा ही बोलता है। वो पागल आदमी था ना, वो बोलता था बहुत अच्छा, बहुत ज्ञानी था, पढ़ते पढ़ते पागल हो गया था, जिसके बारे में बता रहे हैं। तो बाबा कहता है यहाँ भी इंसान सब ज्ञानी है, वो बोलेंगे तो बहुत अच्छा। आपको उस पर बाबा कहता है ना, पहले उसकी महिमा करो, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपका कर्म बहुत अच्छा है। और उसके बाद बोलते बोलते फिर बोले हाँ यहाँ थोड़ा सा आपका गलती है, एकदम थोड़ा थोड़ा। वो 90% गलती कर रहा है, एक ही गुण को पकड़कर उसको बोले अच्छा है, अच्छा है। और उसके बाद धीरे 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 भैया ये थोड़ा सा खराब है, बहन जी ये थोड़ा सा यहाँ पर ठीक करेंगे ना तो यहाँ ठीक हो जाए। मतलब 10 गो अच्छा ही बोलिए, आधा बुराई कीजिए, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आधा से 1, 1 से 2, 2 से 3, ऐसे करते करते फिर उसका सारा चीज़ अच्छा करते चले जाएंगे। तो ये नियम है, बाबा कहता है। तो बाबा कहता है कि एक ही बार में बुराई उसका मत कर दो, नहीं तो वो तो पहले से कमज़ोर है, और आपकी बोलने से खराब वो तो और कमज़ोर हो जाएगा, वो निकलेगा नहीं। इसलिए पहले उसके अंदर शक्ति भरो, उसके अंदर शक्ति भरोगे तो वो अच्छा हो जाएगा। जो हमेशा सच्चाई के रास्ते में चलते हैं उनके जीवन की परिस्थिति जरूर दूर होती है, क्योंकि उसका जिम्मेवार भगवान हो जाता है। अगर हम सच्चाई से, सफाई से, सादगी से बाबा के कार्य में चलें, उसका जिम्मेवार बाबा होता है, मनुष्य नहीं, हम नहीं, उसका जिम्मेवार स्वयं भगवान होता है। ऐसा कोई भी इंसान कह दे कि दुख में हम भगवान को पुकारे या दुख दूर ही नहीं हुआ है, कभी है कोई इंसान दुनिया में? भक्ति मार्ग में भी क्यों आज भी लोग आज बोला जा रहा है ना भगवान के नाम पे यहाँ दान पेटी में डालो, क्यों लोग श्रद्धा से डालते भी हैं, मेरा नाम लिख लो, मेरा नाम, क्यों? क्योंकि भगवान करता है अच्छा। तो इसीलिए ये विश्वास रख कर चले कि जब हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, भगवान के श्रीमत पर चल रहे हैं, तो मेरे साथ बुरा होता रहेगा क्या? लेकिन हम बुरा कहीं कहीं करते हैं तो बुरा हो जाता है हमारे साथ। इसलिए बार बार अपने अंदर विचार करें कि कहाँ हमसे मिस्टेक हो रहा है, कहाँ हमसे गलती हो रहा है। पल पल सोचे कि मेरे से गलती हो रहा है, तो हमेशा रास्ता सही चुनो, क्योंकि बुरा रास्ता तो सारे लोग चुनते हैं। अच्छे रास्तों में चलने की हिम्मत किसी में नहीं होती है, और अच्छे रास्तों में चलने पर भी लोग उसकी ही बुराई करते हैं, क्योंकि ये कलयुग है। आप अच्छे रास्ते में चल रहे हैं और जो बुरा रास्ता में चल रहा है उसको कोई टोकने नहीं जाएगा, लेकिन जो अच्छा रास्ता में टोक जाएगा ना, उसको 10 लोग अरे इसमें मत चलो, इसमें ऐसा है, क्योंकि वो खुद बुरे रास्ते में चल रहे हैं। तो इसीलिए दुनिया की बातों में ना आपके अंदर निर्णय शक्ति है कि सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है, अंधेरा क्या होता, उजाला क्या होता, ये पता है हम लोगों को। तो ये सोच कर हम लोगों को चलना है कि कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो बाबा कहता है कि आप हमेशा ये विचार रखो कि हमसे क्या गलती हो रही है, कोई भी परिस्थिति में मेरी धारणाओं में कहाँ कमी है, उस कमी को पहले ठीक करें, अपने आप सारी परिस्थितियाँ समाप्त होती जाएंगी। हर विघन में एक धारणा बढ़ा लें। क्यों एक धारणा बढ़ा लें? हर विघन में, जैसे सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे, आप सेकंड सीढ़ी पे हैं, फर्स्ट सीढ़ी पे कोई पाँव रख दिया, अब आप तीसरा सीढ़ी पे चढ़ेंगे तब तो कोई दूसरा सीढ़ी पे चढ़ेगा। आप खड़े हैं, अगर कोई ऐसे खड़ा हो जाए, छत चढ़ रहे हैं और सीढ़ी पे खड़ा हो जाए कोई, और आप पीछे से हैं, तो रुकेंगे थोड़ा देर कर, भैया आगे बढ़िए, प्यार से बोलेंगे नहीं बढ़ रहा है, फिर बोलेंगे बढ़िए आगे, नहीं बढ़ रहा, तो थोड़ा सा बोलेंगे भैया चाहे इधर जाओ, चाहे नीचे जाओ, चाहे ऊपर जाओ, हमको जाने का रास्ता दो। तो वही है विघन कि आप एक चीज कर लिए, बहुत बहुत धारणा कर लिए, बहुत अच्छा कर लिए, उसके बाद आगे बढ़ ही नहीं रहे, आगे बढ़ ही नहीं रहे, विघन आता है फिर ढकेल के ऊपर बढ़ाता है कि ऊपर चढ़ो, चाहे नीचे आ जाओ। तो ये विघन क्या करता है, चाहे तो ऊपर ले जाएगा, चाहे नीचे ले आएगा। तो हम लोग तय करें कि हम ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हैं, विघन आया तो
कोई ना कोई धारणा मजबूत बना ले, कोई ना कोई अपने अंदर ताकत मजबूत बना ले, आप सीढ़ी ऊपर चढ़ जाएंगे। कितना आसान है। विघन आया माना सीढ़ी ऊपर होने का आ गया समय। ये नहीं सोचे विघन हमें हराने आया है। हाँ, दोनों चीज करने आता है। अगर आप हार जाते हैं, मन का हारे हार है, अगर आप हार गए आप नीचे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप मन से सोच लिए कि हमको ऊपर जाना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। हमेशा मन में संकल्प करना है कि हमको जाना है। अच्छा, ओम शांति। हाँ, ओम शांति। सभी एकाग्र हो जाएंगे, चारों तरफ से बुद्धि को घटाकर। मैं आत्मा परम पिता की आज्ञाकारी संतान हूँ। बाबा जो कहे मुझे उस पर चलना है। जब मैं आगे बढ़ रही हूँ, अब मुझे पीछे कदम नहीं करना है। हे माया, मैं तुम पर जीतने के लिए आई हूँ। तुम पे जीत पहनने कर तुम्हें अपने गले का हार बनाऊंगी, विजय का हार बनाऊंगी। मेरे साथ सर्वशक्तिमान बाबा की छत्र छाया है और मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं सदा विजयी हूँ। हे माया, अब तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती, इसीलिए अब शांत हो जाओ। माया भी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई है कि मैं हार मानती हूँ। अब मैं आपके आगे कोई भी परिस्थिति पैदा नहीं करूँगी। मैं आत्मा विजयी हूँ। शुक्रिया बाबा, आप मुझे विजयी बना रहे हो। शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी को ओम शांति।